आज हम पढ़ेंगे नोट निर्गमन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू। नोट निर्गमन के दो मुख्य सिद्धांत हैं। पहला करेंसी अथवा चलन सिद्धांत और नोट निर्गमन का दूसरा सिद्धांत है बैंकिंग सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों का संबंध इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के दो संप्रदायों से है, जो करेंसी संप्रदाय तथा बैंकिंग संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुए। नोट निर्गमन का पहला सिद्धांत करेंसी अथवा चलन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नोट वास्तविक मुद्रा है, साख पत्र अथवा मुद्रा का स्थानापन्न नहीं है। नोट कोष में रखी गई धातुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके प्रमाण पत्र हैं। पत्र मुद्रा में परिवर्तनशीलता हो तथा उनके संचालन के पीछे 100% धात्विक कोष रखा जाए। इस सिद्धांत में सुरक्षा पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, इसलिए इसे सुरक्षा सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात नोट निर्गमन के करेंसी अथवा चलन सिद्धांत के अंतर्गत जितने मूल्य के नोट छापे जाते हैं, उतने मूल्य के धात्विक कोष रखे जाते हैं। इस सिद्धांत के गुण इस प्रकार है। चलन सिद्धांत में 100% कोष रखे जाने के कारण यह सुरक्षित है और कोई भी इसमें अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। नोटों के पीछे 100% धात्विक कोष रखे जाने के कारण इस सिद्धांत में जनता का पूर्ण विश्वास होता है। और धातु में होने वाली गिसावट की हानि की भी बचत होती है। व्यावहारिक रूप में इस सिद्धांत के कुछ दोष भी है, जो इस प्रकार है। चलन सिद्धांत में लोच का अभाव होता है, क्योंकि इसमें जितने मूल्य के नोट छापे जाएंगे उसके पीछे उतनी ही धात्विक कोष रखने आवश्यक होते हैं।
यह कहा जाता है कि यह सिद्धांत मितव्ययितापूर्ण नहीं है, क्योंकि चलन के पीछे धात्विक कोष के रूप में मूल्यवान धातु बिना किसी काम के बेकार पड़ी रहती है, और ऐसे देश जो निर्धन है या विकासशील है, ऐसे देशों के लिए चलन सिद्धांत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके पास सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं कम मात्रा में उपलब्ध होती है। इसीलिए वर्तमान में ये सिद्धांत अव्यावहारिक है। अब हम पढ़ेंगे नोट निर्गमन का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत, बैंकिंग सिद्धांत, बैंकिंग प्रिंसिपल। बैंकिंग सिद्धांत द्वारा मुद्रा प्रणाली में लोच की अनिवार्यता को महत्व दिया जाता है। इसलिए बैंकिंग सिद्धांत को लोच सिद्धांत भी कहते हैं। बैंकिंग सिद्धांत के अनुसार कुल मुद्रा मात्रा के मूल्य का 100% धात्विक कोष रखना आवश्यक नहीं है। अर्थात इसमें नोट छापने के लिए मुद्रा मूल्य के बराबर 100% धात्विक कोष नहीं रखा जाता है। बैंकिंग सिद्धांत के अंतर्गत प्राय सभी देशों में नोट निर्गमन का कार्य देश का केंद्रीय बैंक करता है। देश का केंद्रीय बैंक देश में मुद्रा की मांग के अनुसार पत्र मुद्रा का निर्गमन और नियमन करता है। वर्तमान में दुनिया के सभी देशों में पत्र मुद्रा का निर्गमन बैंकिंग सिद्धांत के अनुसार ही हो रहा है। बैंकिंग सिद्धांत के गुण इस प्रकार है। बैंकिंग सिद्धांत में पर्याप्त लोच पाई जाती है, अर्थात नोट निर्गमन के पीछे धात्विक कोष अगर कम मात्रा में उपलब्ध है तो भी उसके प्रतिशत में परिवर्तन करके नोटों का निर्गमन किया जा सकता है। और इसका दूसरा महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसमें मूल्यवान धातुओं की बचत होती है, वह बेकार नहीं पड़ी रहती है। बैंकिंग सिद्धांत के दोष। इस सिद्धांत में नोट छापते समय पर्याप्त कोष नहीं रखने के कारण
इसमें सुरक्षा का अभाव रहता है और जनता का विश्वास भी इसमें कम रहता है और देश में मुद्रा प्रसार और महंगाई बढ़ने का भय हमेशा बना रहता है। नोट निर्गमन के दोनों सिद्धांत, चलन सिद्धांत और बैंकिंग सिद्धांत की व्याख्या करने के पश्चात हम ये समझ सकते हैं कि वर्तमान में बैंकिंग सिद्धांत ही अधिक व्यवहारिक है। बैंकिंग सिद्धांत के अंतर्गत लोच का गुण पाया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में मुद्रा चलन के पीछे 100% धात्विक कोष रखना संभव नहीं है, इसलिए व्यवहारिक रूप में बैंकिंग सिद्धांत को ही अपनाया जाता है। और अगर देश की मुद्रा प्रणाली पर उचित नियंत्रण रखा जाए तो इसमें लोच के साथ साथ पर्याप्त सुरक्षा भी प्राप्त होती है। इसलिए आज विश्व के लगभग सभी देशों द्वारा पत्र मुद्रा का निर्गमन बैंकिंग सिद्धांत के आधार पर ही किया जा रहा है।